बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मोटर मकैनिक से शहनशाह गज़ल बनने का सफ़र मेहदी हसन के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा। मेहदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकें। मेहदी हसन के फ़न को निखारने में उनके भाई ग़ुलाम कादर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरसगाह के फ़ारिग़ुल तहसील थे। इसी बायस पंडित कहलाते थे। पंडित ग़ुलाम कादर की मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहिराना अबूर हासिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पंडित ग़ुलाम कादर लाहौर चले आए, जहाँ पहले उन्होंने फ़िल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहाँ खातिर ख्वाह कामयाबी न मिलने की वजह से वो चीचा वतनी चले गए, जहाँ उन्होंने साइकिलों की मरम्मत का काम भी उनको करना पड़ा। फिर उन्होंने सक्खर के एक माहिर मकैनिक से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से उन्होंने कारों के बांधे। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से भी उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार रहा। उसी ज़माने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हसूल के लिए ऑडिशन दिया, जिसका अहवाल मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद उन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसी ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसे ही शादी की एक तकरीब में, जहां मेहदी हसन की मुलाकात हदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई, रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फ़िल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने यह दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नग़मात की रिकॉर्डिंग करवा दी। इन 4 नग़मात में से 2 मेहदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मधु अलमास ने दिया। इन नग़मात को हफ़ीज़ जालंधरी और यज़दानी जालंधरी ने लिखा था और उनकी मौसीकी असगर अली हुसैन ने तरतीब दी थी। मेहदी हसन ने फ़िल्मी दुनिया के लिए जो पहला नग़मा रिकॉर्ड करवाया, उसके बोल थे, मेरे ख़्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए। फ़िल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए, मगर फ़िल्म कामयाब ना हो सकी। मेहदी हसन की बतौर गुलूकार अगली फ़िल्म कंवारी बेवा थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था और ये अदाकारा शमीम आरा की अव्वलीन फ़िल्म थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।